चरणों में सत्संग नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो हमारे पास आए हैं राजस्थान से साधक। उनको क्या प्रॉब्लम था जो यहाँ पहुँचे, उनको कैसे पता लगा यहाँ के बारे में, और यहाँ उनको रह के क्या आराम मिला, कैसे मिला, कैसे लगा यहाँ जो देवभूमि तपोभूमि हमारा स्थान, संतों का स्थान है, एडवांस न्यू डेट सिस्टम का सेंटर है। तो उन्होंने अपनी मुख से अपनी परिचय देंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे, क्या क्या बीमारी था और क्या कर रहे हैं, सब कुछ अपने मुख से सुनाएंगे आपको, ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा। तो बताओ बेटा साधकों को। प्रणाम माता जी। पहले तो प्रणाम। प्रणाम सुरेश भाई को, प्रणाम विश्वाण गुरु जी को। माता जी, मेरा नाम राणा राम रबारी, सिरोही जिला राजस्थान से हूँ। ऊंची आवाज में बोलना बेटा। सिरोही जिला राजस्थान से मैं हूँ। मेरी तकलीफ 2021 में ब्लड कैंसर की थी। अच्छा। छोटी सी एक गांठ हुई थी शरीर पर, उसका मैंने एक ऑपरेशन करवा लिया। वो लैब हो गया तो बोला जहरी गांठ है कैंसर की। तो उसका मैंने सूरत में कीमो वगैरह लिए, 3 कीमो लिए, बोला क्लियर आया है और 3 कीमो लेने पड़ेंगे। 6 कीमो ले लिए हॉस्पिटल में। 6 कीमो लेने के बाद रिपोर्ट करवाई तो बोला अब क्लियर है। उसके 12 महीने बाद वापस शरीर में गांठें हो गई। तो मैंने वापस चेकअप करवाया तो बोला वापस कैंसर है ये। अच्छा। तो वापस कैंसर आने पर मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला करके आया, वहाँ से देसी आयुर्वेदिक दवाई लेके गया। उस दवाइयों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने नवग्रह आश्रम भिलवाड़ा से दवाई ली 6 महीना, वहाँ से भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने वापस हॉस्पिटल लाइन में जाके रिपोर्टें करवाई बड़ौदा में, गुजरात। उन्होंने बोला वापस कीमो चढ़ाना पड़ेगा। फिर वापस कीमो चढ़ाई, मेरे को 3 कीमो चढ़ाए, लगभग 30 बोतल जैसा ब्लड चढ़ाया। जैसे कीमो चढ़ाते हैं तब ब्लड जल जाता है, शरीर में नुकसान होता है। 30 ब्लड चढ़ाए बोतल। कौन सा सन में? अभी 2022-23 में 23 में ये बोतलें वगैरह चढ़ाई। वापस 3 कीमो ने 6 कीमो चढ़ाए बड़ौदा में। उसके बाद रिपोर्ट की तो बोला पूरा जितना 100% आराम होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। तो 2 डोज ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के 9 लाख के 2 डोज आए 50 ml के। वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के वो चढ़ाए। फिर भी उन्होंने बोला कि अभी 12-15 लाख का आप बंदोबस्त करना, आपका बोन मेरो ट्रांसपोर्ट प्लान करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं घर पे आया था महीना भर। तो मैं गांव में जैसे था, वहाँ मेरे गांव में दिनेश भाई वैष्णव करके है, उनका कोई वो एनडीएस से जुड़े हुए हैं ना, उनकी कोई तकलीफ थी, वो एनडीएस में पूरी सॉल्व हो गई थी। उन्होंने मेरे को बताया हॉस्पिटल लाइन छोड़ो, मेरे साथ चलो। तो अभी 4 जनवरी 2024 को हम महसाणा में कैंप लगा था, वहाँ पे नरहरि पंड्या जी थे। उनको जाके मिले, उन्होंने बताया, कैंप में बिठाया, सब चीज़ें बताई। बोला आपको आज से जूसाहार पे रहना है, जूस पीना है, बाकी रसाहार पे, कुछ खाना पीना दूसरा नहीं है। उस दिन से मैं 4 जनवरी से रसाहार पे रहा, 2 महीना घर पे। उसके बाद दूसरा शिविर आया सिद्धपुर में 11 फरवरी को। उस शिविर में मैं सिद्धपुर गया। उस शिविर से नरहरि पंड्या जी को मिला। मैं बोला मेरे को थोड़ी तकलीफ़ें पड़ रही है। तो उन्होंने मेरे को एड्रेस बताया, आप आनंदी माँ के आश्रम हिमाचल प्रदेश चले जाओ, अभी जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं जाने वाला हूँ 28 तारीख को, मेरे साथ चलना। मैं बोला ठीक है। वापस मैं घर पे आया, वो रसाहार पे रहता था, थोड़ी मेरे को तकलीफ़ें पड़ रही थी, जैसे कोई ताव आ जाता था वगैरह, खाने में सही मेंटेन रस नहीं रहता। ताव का मतलब क्या? गैस? बुखार। अच्छा, बुखार। बुखार है, गैस बन जाता था, ऐसा कुछ तकलीफ़ें रहती थी।
तो फिर मैं घर पे सहन नहीं कर पाया, तो मैंने एक दिन रात को ही तुरंत उठ के बताया। मैं बोला मेरे को जाना है आनंदी माँ के वहाँ, बड़े भाई को बुला गई, आप छोड़ने आओ। सुबह 5 बजे ही वो तैयार हो गए, तुरंत गाड़ी रवाना की, वहाँ से निकले हम। रास्ते में आके ही आनंदी माँ को फ़ोन किया, पहले से बताया भी नहीं। रास्ते में वाके बताया, बोला नरहरि पंड्या जी आपका नंबर दिए हैं ने, हम तो निकल गए जी। कि बेटा मौसम ठंडी का है, कुछ भी होगा, हम निकल गए, रास्ते में आ गए, तो आ जाओ। हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ रसाहार पे था, मेरे को थोड़ी पेशाब की तकलीफ़ थी, पेशाब रुकता था, तो सुरेश भाई ने कुछ जूस दिए अपने मूली का जूस वगैरह पिला के वो पेशाब वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गैस होता था, गैस के लिए कोई जूस बदला के दे के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं। 3 महीने हो गए आज रसाहार पर, मैं स्वस्थ हूँ, रेडी हूँ। फिर जैसे कि यहाँ आने के बाद मेरे को एक शिक्षा मिली कि दूध पीने से और दूध से बनी चीज़ों से बहुत नुकसान है। ये एक अहिंसा भी है, ये हिंसा है, तो ये हिंसा ना करें। दूध से बने सब प्रोजेक्ट है वो नुकसानदायक है शरीर के लिए। तो यहाँ आने से मेरे को मालूम पड़ा, जो मैं तो बंद किया हूँ, जो मेरा माने वो सब बंद करे, दूध से बनी कोई चीज़ें ना लेवे, वो हिंसा है। दूध, मध, जैसे सिल्की कपड़े, चमड़े की कोई चीज़ें, जिस चीज़ जानवरों से बन रही है अपन ले रहे हैं, तो वो चीज़ उसके आगे जानवर को या तो काट रहे हैं कि मार रहे हैं कि हिंसा कर रहे हैं, तभी वो है बन के अपने पास पहुंच रहा है। तो वो हिंसा ना करे। रही बात दूसरी, अगर कैंसर किसी को है तो हॉस्पिटल लाइन में ना जाए। मैं 2 साल हॉस्पिटलों में भटका हूँ, 25 लाख रुपया खर्च किया हूँ, फिर भी आगे से आगे उनका प्रोसेस हॉस्पिटल का बंद नहीं होता है। आप अगर कैंसर की तकलीफ है तो यहाँ निःशुल्क सेवा है, यहाँ आवे। दिव्य परम सुख आश्रम, हिमाचल प्रदेश, आनंदी माँ के वहाँ कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। इस चीज़ से कैंसर मिटता है। मेरे को सुख शांति हुई है। मेरे से पहले कि यहाँ मास्टर जी मेरे साथ रह के गए हैं, वो घोड़ी पे चल रहे थे, यहाँ आए तब, और मेरे सामने सही होके घर पे गए। और आप बेटा कितने पैसा खर्च करे मेडिकल लाइन में? 25 लाख रुपया माता जी खर्च किया हूँ। बाप रे, 25 लाख 25 खर्च हो लाख गया 2 साल में, फिर भी कोई हाथ नहीं आया कुछ फिर भी कोई याद नहीं आया। अच्छा, तो आप जब ये शिविर मतलब ये जो जनवरी महीने से अभी 3 महीने हो गया आपको, हाँ माता जी। तो आपने कोई निर्जल उपवास भी करे थे, संजीवनी क्रिया एनिमा भी करे थे क्या? जिस थोड़ा दिन से साधकों को बताओ। मैं महसाणा आश्रम गया उस दिन से मेरे को संजीवनी क्रिया चालू कर दी मैंने, दिन में 3 बार, जैसे बताया वैसे। मैंने घर पे आके 7 निर्जला उपवास किए थे। लगातार वाला किया था। अच्छा। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया है, आपने तप करे हैं। तो आप यहीं अभी जैसे कुछ दिन के लिए जा रहे हो, फिर तो वापस आएंगे। होली है माता जी, बच्चों को स्कूलों की छुट्टी है, छोटे है घर पे बच्चे, जो उनको मिल के वापस 10 दिन रुक के वापस यहीं आ रहे हैं। हाँ माता जी, जितने दिन कंप्लीट रेडी होऊंगा, कोई एक बाल जैसे असर नहीं रहेगा शरीर में, तब यहाँ से जाऊंगा माता जी। अच्छा, कोई बात नहीं। आप हम बीच बीच में हम इनका वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि देखिए मेडिकल लाइन में कैंसर का उतनी वो नहीं है। जो भी कराते हैं थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलती है, वो जहर है, वो जहर को निकालने में फिर समय लगती है, और फिर वो जहर निकलती नहीं है, और दोबारा कैंसर का ये हो जाता है। कैंसर मतलब कुछ नहीं है, हमारे अंदर में हम गलत आहार, अयोग्य आहार के कारण, और मेन बात है दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, शहद, जो पशु हिंसा, ये हम कर रहे हैं। पहला कदम जो हमारा है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का यही है, और हम उसको समझ के नहीं छोड़ रहे हैं कि ये कुर्ता है, और वो मतलब वो बेजुबान का आवाज नहीं बन रहे हैं, लोगों तक ये आवाज नहीं पहुंचा रहे हैं, मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं। मतलब हम खाली स्वार्थ के लिए त्याग कर रहे हैं कि बस मैं ठीक हो जाऊंगा तभी मैं छोड़ रहा हूँ बोल के, क्योंकि हमको इतनी पढ़ाया गया, सिखाया गया, कूट कूट के माइंड में भरा गया है
कि इसमें कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी, B12 मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो हम वो सबको इसीलिए हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है, आपको ये प्रोडक्ट अगर एनिमल प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे तो कभी भी स्वस्थता तो दूर भूल जाइए, लेकिन आप जो क्रूरता में शामिल हो गए तो आपको सजा जरूर मिलेगी। परमात्मा सृष्टिकर्ता का सभी कोई बच्चे हैं तो न्यायकारी हैं वो। तो आप अगर कर्म गलत करें और उनको दुख दर्द दिए, क्योंकि हम दुख दर्द दे रहे हैं, उनको शोषण कर रहे हैं, तो दुख दर्द आपके पास वापस आएगी। आप पीड़ा दे रहे हैं उनको, तो पीड़ा न दें। मैं हाथ जोड़ के सबको निवेदन कर रही हूँ कि समझ जाएं, और समय होते होते अगर हमारा वीडियो सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, प्राण करके और पशु हिंसा क्रूरता समझ के आप दूध से बनी चीज़ें, नॉन वेज और शहद, सिल्क के कपड़े, चमड़े की चीज़ें, और आपका भारी वाला जो मतलब जो दामी वाला बहुत पहनते हैं ऊनी की चीज़ें, वो सब का मतलब त्याग कर दीजिए। और सहयोग भी नहीं करना है बेटा, आप सहयोग भी नहीं करना है, इसी हाथ में बना के भी नहीं देना है किसी को। पाप तो पाप है, सहमति नहीं देना है, सहयोग नहीं देना है, ना ऐसे स्थान में क्रूरता के स्थान में डोनेट करना है, किसी स्थान में डोनेट भी नहीं करना है। कोई मंदिर में जाके मतलब ये दूध की चीज़ें चढ़ाना नहीं है, घी की दिया नहीं जलाना है। हमको प्रभु हमारे अंदर ही बैठे हैं जो सृष्टिकर्ता, उनको उन्हीं का चीज़ हमको देना है, और ये सब ध्यान रखना है हमको। और कोई भी प्रसाद भी दे देते हैं, कोई नहीं तेरा पति, इसका ज़्यादा ऐसी में विश्वास है कि कोई अगर प्रसाद दे देगा कि घी में बना हुआ लड्डू और खा ले तेरा पति ठीक हो जाएगा, तो समझ लेना कि अगर तू खाई तो पशु हिंसा ही करी, कभी पति नहीं ठीक होगा। अगर किसी दूसरे मतलब प्राणी का, हमारा भाई बहन का, किसी का शोषण करके हम पशु प्रभु का प्रसाद समझ के लड्डू और खीर खाएंगे कि मेरे पति ठीक हो जाएगा, कि मेरे पत्नी ठीक हो जाएगी, ये प्रसाद है ले लेती हूँ, नहीं तो मेरे को पाप हो जाएगा, तो ये गलत भावना है, भ्रम है। इसमें कोई पति ठीक नहीं होता है। पति तभी ठीक होगा जब पशु हिंसा को समझ के, क्रूरता को समझ के, बेजुबान का आवाज़ बन के लोगों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे, तब स्वस्थ होंगे, मतलब सजा माफ होगा हमारा। हम जो कर्म गलत करे हैं उसकी माफ होगी। तो यही सब है। और आप लोग आइए हमारा यहाँ दिव्याशीष परम सुख आश्रम देवभूमि तपोभूमि में 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक हमारा चैत्र नवरात्रि के ऊपर शिविर है। और इस शिविर में आइए, फलाहार, जलाहार, रसाहार, निर्जला जैसे भी कर पाएँ। निर्जला का ज़्यादा हम कराएंगे, नहीं कर पाएंगे तो रसाहार पे, जलाहार पे रहेंगे। जैसा भी होगा आप इसका लाभ उठाइए, निःशुल्क है, लेकिन पहले से घर से आपको शुरू करके आना पड़ेगा यहाँ, यही हमारा शर्त है। बाकी 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी और नरहरि भाई पांड्या जी, प्रदीप साह भैया, ऐसे धरोहर लोग सब कोई होंगे, उन्हीं के बीच में शिविर होगा इधर। तो यहाँ भी आप नाम लिखवा सकते हैं। क्रोनिक डिजीज में, कैंसर में हैं तो उनके लिए सीट रखा गया है। तो इसका लाभ उठाइए निःशुल्क शिविर की, और अपने जीवन को सार्थक करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।